ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमदनिया माता जी के दिव्य सानिध्य में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। साथियों, फरवरी माह की अखंड ज्योति पत्रिका का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। प्रारंभ के कई अध्याय हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आज का जो पहला अध्याय है वो है सामाजिक समरसता का आदर्श। अतः सभी परिजन शीघ्रता पूर्वक जुड़ करके अधिक से अधिक साथियों लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि सबको परम पूज्य गुरुदेव के दिव्य संदेश से सराबोर किया जा सके। सभी को आवाज आ रही है? अपना नाम अपना स्थान अवश्य लिख करके बता दें। आज साथियों घर में ही एक फंक्शन के नाते हम स्वाध्याय की रिकॉर्डिंग आप सब तक पहुंचा रहे हैं। आज लाइव सेशन नहीं चल रहा है, इसलिए प्रश्न उत्तर का भी कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। आज का स्वाध्याय सुनने के पश्चात यदि कोई मन में जिज्ञासा जगे तो आप पर्सनली हमसे संपर्क करके पूछ लेंगे, अथवा कल के सत्र में जब हम लोग फिर से लाइव होंगे तो आप जो है अवश्य उसकी चर्चा कर लेंगे। आज और कल का भी स्वाध्याय रिकॉर्डेड ही आपको मिलेगा। इसलिए 2 दिन के बाद हम लोग अब परसों लाइव सेशन करेंगे। पहला अध्याय सामाजिक समरसता का आदर्श। सामाजिक समरसता का आदर्श हमारी संस्कृति के सार्वभौमिक मूल्यों का आधार है। सामाजिक समरसता संस्कृति के सार्वभौमिक मूल्यों का आधार है। भारतीय संस्कृति का समरसता का तात्पर्य है साथियों कि समानता का भाव। हमारे यहाँ जाति पाति भेद, ऊंच नीच आदि का भेद नहीं रहा। समाज में सबको सम्मान की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से देखने की बात भारतीय संस्कृति में की गई है। इससे संपूर्ण मानवता के अभ्युदय और कल्याण के मार्ग निकलते हैं। मनुष्य को ही नहीं अपितु मनुष्य के अतिरिक्त पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों को भी सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखने की बात भारतीय संस्कृति में है। ऐसा कर लेने से ही मनुष्य का अभ्युदय और कल्याण होता है। वर्तमान में इस महान आदर्श की आवश्यकता भारत ही नहीं अपितु समस्त विश्व मानवता को सर्वाधिक दिखाई पड़ती है। व्यक्तिगत जीवन हो, सामाजिक हो अथवा सार्वजनिक, सभी स्तरों पर विभेद की रेखा स्पष्ट दिखाई दे जाती है। जाति वर्ण धर्म वर्ग भाषा और संस्कृति को लेकर आए दिन द्वेष वैमनस्य हिंसा अशांति की स्थिति से सभी प्रत्यक्ष होते हैं। साधन संसाधन तकनीकी और आधुनिक भोगवादी विकास की दौड़ में भागती दुनिया अपने सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को पीछे छोड़ चुकी है। स्वार्थ संकीर्णता, असम्मान, दुर्भावना, घृणा, निंदा, हिंसा, असहिष्णुता, वर्चस्ववाद जैसी अनेक बाधाओं ने मानवीय जीवन के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के स्वरूप को विद्रूप बना डाला है। सुख शांति स्नेह सहयोग सम्मान त्याग सेवा जैसे जीवन मूल्य खोज पाना मुश्किल है। ऐसे में सामाजिक समरसता का संदेश अत्यंत उपयुक्त और प्रासंगिक है। यह हमारे ऋषियों की मंत्रणा से निसृत भारतीय जीवन पद्धति का परम आदर्श है। सामाजिक समरसता के प्रथम स्वर हमारी जीवन पद्धति का परम आदर्श है। सामाजिक समरसता के स्वर ऋषि वाणी में वैदिक समाज में ही गुंजायमान होते हैं।
ऋग्वेद संहिता का संपूर्ण सौमनस्य सूक्त समानता समरसता का ही उद्घोष करता है। समानी व आकृति समाना हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। ऋग्वेद के सूत्र हैं ये, अर्थात ऋषि उपदेश है कि सबका हृदय समान हो, मन समान हो, किसी प्रकार का पारस्परिक वैमनस्य भेद न हो। ऋषिवाणी में सभी को समरसता के साथ प्रीतिपूर्वक रहने का दिव्य संदेश है। ऋषि कहते हैं, यह संसार सागर अत्यंत दुर्गम है। परस्पर साथ मिलकर स्नेह पूर्वक जीवन यापन करने में ही सबका उत्थान निश्चित है। नीति पूर्वक आचरण करते हुए, मित्र बनकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीवन के बहुविध सुखों का लाभ करो। अश्मन्वतीरीयते संवीर्यध्वं प्रतरता सखायः अत्रा जहीत ये असंदुरेवा अन्मिवान्नुत्तरे मामभिवाजान। इन ऋषि मंत्रों में हमारे जीवन में प्रेम, एकता, समानता और सह अस्तित्व की कल्याणकारी भावनाएं समाहित हैं। इन्हीं भावनाओं को आत्मसात कर समूचे विश्व को आत्मवत् सर्वभूतेषु एवं वसुधैव कुटुंबकम जैसे महान आदर्शों का संदेश प्रसारित हुआ है। संपूर्ण पृथ्वी को माता और संपूर्ण प्राणी मात्र को ही एक ही परमात्मा की संतान मानने वाली महान संस्कृति के हम उत्तराधिकारी बन पाए हैं। सामाजिक समरसता के इतने उदार, स्पष्ट और मुखर स्वर हमारी विरासत हैं। इन स्वरों ने ही समाज को समुन्नत बनाने वाले जीवन चरित्रों का प्रत्येक युग में निर्माण किया है। जीवन चरित्र का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण वर्णाश्रम व्यवस्था के रूप में समझाया जा सकता है। सामाजिक जीवन में गुण कर्म स्वभाव के अनुसार वर्ण संकल्पना की गई, जिसमें सभी एक दूसरे के पूरक और सहयोगी बन सर्वांगीण विकास को प्राप्त करते हैं। आश्रम व्यवस्था में समाज में चरम विकास और कल्याण के लिए व्यक्तिगत जीवन का निर्धारण किया गया है। सामाजिक समरसता के इतने सुंदर उदाहरण अन्यत्र किसी सभ्यता संस्कृति में दिखाई नहीं पड़ते हैं। इतिहास साक्षी है कि सामाजिक समरसता, समानता और एकता की इतनी गहन, सूक्ष्म और व्यापक दृष्टि का लाभ केवल भारतीय समाज को ही नहीं मिला है, अपितु जो भी इसके संपर्क में आया उन सभी मानवीय सभ्यताओं ने इस अनुपम जीवन दृष्टि और आदर्शों का लाभ प्राप्त किया है। मध्य एशिया का क्षेत्र तो भारतीय सामाजिक आदर्शों से ओतप्रोत साक्ष्यों को संजोए हुए है ही, साथ ही यूरोप से लेकर अन्य संस्कृति समाज में भी न्यूनाधिक रूप में इसके चिन्ह प्राप्त हो जाते हैं। सार्वभौमिक और सामाजिक जीवन के आदर्शों को समझने के लिए भारतीय संस्कृति के सनातन सिद्धांतों के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प खोजने की आवश्यकता नहीं है। वेद, उपनिषद, साहित्य से लेकर आधुनिक ग्रंथों में इसकी विशद विवेचना है। सामाजिक समरसता के आदर्श को चरितार्थ बनाने में व्यापक प्रेरणाएं एवं समर्थ मार्गदर्शन प्रत्येक के लिए यहाँ सर्वसुलभ है। विश्व समाज अब अत्यंत निकटता से जीवन यापन करने लगा है। वैश्विक परिवार की तरह अब संपूर्ण मानव जीवन और समाज के लिए ये सामाजिक समरसता के दिव्य सूत्र और उदात्त भावनाएं वरेण्य हैं। इन्हीं से मौजूदा विषमताओं का समुचित समाधान और कल्याणकारी व उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त होता है, प्रशस्त होगा, ऐसा सुनिश्चित विश्वास और शुभकामनाएं हैं। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र और बहुत ही अद्भुत आनंददायक सूत्र है, जिसकी वजह से हम सभी निस्संदेह अपने समाज की कटुता को, कषाय कल्मशों को, क्लेश को मिटा सकते हैं। सबको सम्मान के भाव से देखना, सबको स्नेह की दृष्टि से देखना,
सब में एकता और सब में परमात्मा का दर्शन करने का अनुभव करना। बहुत ऊंचा सूत्र है। इन सूत्रों को अपना लेना जीवन की सार्थकता है। और ऐसे सूत्र साथियों केवल और केवल भारतीय संस्कृति में ही देखने को मिलते हैं। दुनिया में बहुत सारी सभ्यताओं संस्कृतियों ने जन्म लिया और मिट गईं, पर इतनी गहरी दृष्टि किसी अन्य संस्कृति और सभ्यता में दिखाई नहीं पड़ती। पुराणों में कथा आती है कि एक बार शिवलोक में भगवान शिव नंदी के साथ बैठे हुए थे। एक भीषण शब्द सुनाई पड़ा। नंदी ने पूछा, भगवान ये कैसी आवाज है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, रावण पैदा हुआ है, यह उसी की ध्वनि है। कुछ क्षण बीते कि पुनः वैसा ही भीषण शब्द सुनाई पड़ा। नंदी ने पुनः भगवान शिव से उस ध्वनि का कारण पूछा। इस बार भगवान बोले, नंदी यह रावण के मरने की ध्वनि है। कथा के सूत्रकार कहते हैं, भगवान के इस लीलामय जगत में जन्म और मृत्यु जल में उत्पन्न बुलबुलों के समान है। जब तक मनुष्य को यह भान होता है कि यह समस्त संसार उन्हीं की लीला है, तब तक चलने का समय आ जाता है। परंतु प्रभु के लिए यह समस्त घटनाएं पलक झपकने के समान ही होती हैं। आइए अब आज के सत्र को साथियों हम लोग इसी एकमात्र अध्याय के साथ विराम देंगे। इसके बाद आप सब लोगों को 18 सत्संकल्प सूत्रों का भी स्वाध्याय करना है। तदपरांत स्वाध्याय की पूर्णता मानी जाएगी। हम साथियों रोज हमारे सत्संकल्प सूत्र का स्वाध्याय करें, जिसके विषय में अखंड ज्योति पत्रिका में भी आया है। इसी माह की पत्रिका में 5वें 6वें अध्याय में हम लोगों ने सत्संकल्प सूत्र के विषय में सुना था, जाना था, पढ़ा था, और उसका नियमित स्वाध्याय अध्ययन करने की आवश्यकता है। और वो करने से निस्संदेह हमारी बहुत सारे क्रियाकलाप में परिवर्तन होगा। इसलिए आप सब लोग इसके बाद सत्संकल्प सूत्र का पाठ करके ही अपने स्वाध्याय को पूर्ण करेंगे। सबके लिए बहुत मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद सबको जुड़ने के लिए। आइए गायत्री मंत्र पढ़कर सत्र को विश्राम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों
और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।